दोस्तों दिल्ली थ्रू द एजेस की जो प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वाली वीडियो सभी वीडियोस को समझने के लिए और एक लास्ट वीडियो है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। जितनी भी वीडियोस मैंने अभी आपको बताई वो एक तरफा थी, उसमें मैंने आपको बस बताया है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें आपको कैसे करनी है, कितने पेजेस का आंसर लिखना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। मान लो कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट भी आ सकता है कि भाई मान लो जो जो भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताए हैं वो आपको हो सकता है नेगेटिव थॉट में लगे कि भाई सारे क्वेश्चन ना आए तो क्या करेंगे हम। तो बहुत सारे डाउट हैं, सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे, पूरी कोशिश रहेगी। बस प्लीज़ देखते रहें वीडियो को और बस सुनते रहें ध्यान से, और कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, लगातार एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो। इंद्रप्रस्थ के लिए से एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना दी है इस पर काफ़ी डिटेल में, एक आंसर भी प्रोवाइड करा है। शहर से संबंधित एक वीडियो आता है जिसमें आपको नोट्स लिखने होते हैं टोटल, तो आप एक शहर को लिख सकते हैं। सिरी या तुगलकाबाद चूज़ कर लेना, काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। दोनों को करके चलना है, ऐसा नहीं कि आप एक को ही कर लो अभी घर पर, सोचो कि दो दो ऑप्शन आएंगे, आप दोनों लेकर चलो। ठीक है, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। इसके अलावा अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको कितने पेज का आंसर लिखना है सबके लिए। इसके अलावा इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। देखो, अगर आप ये अगर आपने इसकी तैयारी कर ली ना, अगर आपने सिरी और तुगलकाबाद को अच्छे से पढ़ ले रखा है, और ये वाला जो वीडियो बनाई है मैंने यूनिट टू पर जो लेक्चर 1 बनाया है मैंने, लेक्चर सिरी और तुगलकाबाद के ऊपर, अगर आपने इन दोनों को देख लिया, यूनिट 2 से रिलेटेड है ये, उसमें मैंने आपको पूरी तरह ये वाला क्वेश्चन कवर कराया है। और साथ में ही अगर आपने यूनिट 2 का जो वीडियो है मैंने अगर आपने देख लिया है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। तो इसको आप समझ लो, ठीक है। मैंने वीडियोज़ में समझाया है, अगर आपने नहीं देखी सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट, थोड़ी थोड़ी बात मैंने हर वीडियो में बताई है। यहाँ पे कुछ सामान्य बातें हो रही हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कुतुब प्रांगण से, यानी कि कुतुब परिसर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इस पर अभी मैंने वीडियो बनाई है रिसेंटली में, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, जो बड़ी बड़ी वीडियो है वो ज़्यादा उपयोगी हैं आपके लिए। अगर आप समझ लेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से आपके माइंड में वो सेव हो जाएगा, याद रहेगा। इसके अलावा शाहजहानाबाद पर वीडियो बन गई है, आपको समझ में आ जाएगा। इस पर मैंने आंसर भी प्रोवाइड करा दिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कुल मिलाकर पाँच पाँच क्वेश्चन हो गए, और एक छठा क्वेश्चन है लाल कोट और किला रायपिथौरा से भी क्वेश्चन आता है, मैंने आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है और आप लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर प्रोवाइड आपको करा दिया, आप लिख सकते देना, और मैंने समझाया भी है आपको लालकोट वाली वीडियो में, आपको मिल भी गई होगी वीडियो। यूनिट 1 का लेक्चर 2 है, आपने देख भी लिया होगा, आपने समझ लिया तो आप इसको कर देंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। एक आता है रिस्क कि भाई मान लो कि ये क्वेश्चन ही ना है। ठीक है, सबसे बड़े मुद्दे की बात ये कि मान लो ये क्वेश्चन ही ना है। आप ध्यान से अपने सिलेबस को देखिए। आप सिलेबस में देखोगे दोस्तों कि जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में सिर्फ और सिर्फ ये इंद्रप्रस्थ है और लालकोट है, याद रखना। इंद्रप्रस्थ और लालकोट ही दो एक ऐसी चीज़ें हैं यूनिट 1 में जो आप जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा। इंद्रप्रस्थ या लालकोट तो पक्का ही बनना है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनना है। लेकिन आपके इस बार क्वेश्चन आएंगे 10। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कितने आएंगे? 10 आपके एग्जाम में, और यूनिट आपके पास 4 हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन तो आना लाजमी है, किसी किसी यूनिट से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर आपने इंद्रप्रस्थ किया है, लालकोट किया है, तो जाहिर सी बात है यार, एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा 100%, 200% मैं मान कर चलता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आना ही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इंद्रप्रस्थ और लालकोट अलग अलग आ जाएगा और आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा होगा ही होगा। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है नेगेटिव थॉट में कि क्वेश्चन किस तरह के आएगा। तो देखो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में इंद्रप्रस्थ दिखाई दे जाता है, इंद्रप्रस्थ के आपको प्रमाण दिखाने हैं, आपको स्रोत के बारे में बात की गई है, तो आप इंद्रप्रस्थ से संबंधित जो यूनिट 1 है, आप यूनिट 1 का जो फर्स्ट लेक्चर है, आप सारी की सारी बातें उसकी लिख देंगे। मैंने वीडियो भी अलग से बनाई है आंसर के ऊपर, आप वहाँ से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज मत होना। यूनिट आप वो लोग क्या है कि इतना भी अगर पेपर को बदले ना तो देंगे तो आपके सिलेबस से ही। तो यूनिट 1 की अगर हम बात कर लें तो इंद्रप्रस्थ और लालकोट से ही वो आपको क्वेश्चन देंगे। अगर इंद्रप्रस्थ लालकोट शब्द वो यूज़ भी नहीं करते अपने आंसर में, क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना और देखना आपको क्या बातें लिखनी है। इतना पक्का है कि यूनिट 1 जब आपने पढ़ लिया है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर देंगे। और जाहिर सी बात है, हमने यूनिट 1 के ऊपर मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, और 2 वीडियो में मैंने आपको कुछ भी स्किप नहीं किया है। हमने पूरी तरह यूनिट 1 को कवर कर लिया है। तो यहाँ सिंपल सी बात की समझिए, एक हमारा रिस्क पूरी तरह ख़त्म होता है कि अगर ये क्वेश्चन में थोड़ी इधर उधर हेर फेर कर दिया, हम कंफ्यूज हो गए, तो क्या
हम कर पाएंगे अच्छे से, तो ये आपका जो रिस्क था, वो नेगेटिव थॉट था, वो खत्म होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस की यूनिट 1 है वो 100% आपने पढ़ रखी है, मैंने आपको 100% पढ़ाया है, इसमें कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया है। तो यूनिट 1 से कैसा भी क्वेश्चन बने, चाहे मेहरौली का लो स्तंभ से भी क्वेश्चन आ जाए, आप कर दोगे उसको, क्योंकि आपको यूनिट 1 मैंने पढ़ाई है। ठीक है, हो गया तो हमारा ये टेंशन खत्म। आगे बात करें तो यूनिट 2, इसी तरह हमने यूनिट 2 को भी अच्छे से पढ़ लिया है। यूनिट 2 में मैंने कुतुब परिसर भी आपको पढ़ाया है, आपको मैंने शहरों के बारे में भी सारी जानकारी दे ही दी है, बड़े बड़े शहरों के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। तो सिलेबस भी तो हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली, यूनिट 2 कंप्लीट कर ली, और प्लस में हमने यूनिट 3 में से शाहजहानाबाद को पढ़ लिया। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो भाई, आपके पास 4 यूनिट थी और 4 में से आपने लगभग 3 यूनिट को, 2 को तो पूरी तरह और तीसरी को थोड़ा कम, लेकिन लगभग आपने यहाँ पे इन तीनों को कवर कर लिया। 4 में से आधे से ज़्यादा हमने पढ़ लिया। तो खुद सोचो 5 क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे? होने चाहिए, 5 क्वेश्चन होंगे ही, होने चाहिए नहीं, होंगे ही 100%। बस दिमाग लगाना है। आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज ना हो, जो जिस यूनिट से आया है, जिस यूनिट से आपने जितना पढ़ा है, आप लिख कर आ जाना अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो। इतना कन्फर्म है कि हमने स्टडी कर ली। मैं अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो काम चलाऊ नहीं हो रही। क्वेश्चन आंसर मैंने काम चलाऊ के लिए दिए हैं, लेकिन मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2 आपको डिटेल में पढ़ाई है। यूनिट 3 का शाहजहानाबाद वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप पढ़ लिया है, आपने समझ लिया है, तो आप करके ही आ जाएंगे। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नेगेटिव थॉट की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और नेगेटिव थॉट था कि अगर ये इनमें फेरबदल होता है तो क्या करोगे? तो क्या करना, कुछ नहीं है, हमने सिलेबस आधे से ज़्यादा ऑलरेडी कवर कर लिया है दिल्ली थ्रू दी एजेस का। तो वो क्वेश्चन कैसे भी बनाए, आपका एग्ज़ाम पक्का अच्छा ही जाएगा, बस अगर आपने वो पढ़ लिया है जो मैंने आपको पढ़ाया है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब बात आती है आंसर कैसे लिखना है। देखो, अब जैसे कि आपको सिर्फ श्री के ऊपर लिखना है। आप मान लो यही वाला डिट्टो क्वेश्चन आ गया और आपने श्री के ऊपर चूज़ किया, तो श्री के ऊपर मैंने जितना कुछ पढ़ाया है आपको वो लिखना है। अभी इसकी आंसर वाली आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको श्री के ऊपर आंसर कैसे लिखना है। इसकी एक बार आंसर वाली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तुगलकाबाद, ये पूरा क्वेश्चन के मैंने आंसर बताया आपको कैसे लिखना है, कितने पेज का, आप समझ जाएंगे। देखो, अगर इस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर सिर्फ इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा यहाँ पे आप अलग चीज़ें यहाँ पे फॉलो करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको 5 पेज लिखना है, ठीक है, लिखना ही है। लेकिन ये वाला अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आप अगर 3 पेज भी लिखते हैं, 4 पेज भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मटेरियल कम होता है भाई। देखो, यहाँ पे टीचर को भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, तभी उसने लिखा है संक्षिप्त निबंध लिखिए। संक्षिप्त का मतलब ऐसे बड़ा ही है यहाँ पर, छोटा नहीं है यहाँ पर भी। लेकिन फिर भी हम 3-4 पेज तो लिखेंगे ही लिखेंगे शहरों के ऊपर, 3 पेज भी लिखेंगे कम से कम। ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही है। और दूसरे में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है क्या चीज़ें कैसे करनी है। और आपके पास मटेरियल है तो आप 4 पेज नहीं, 5-5 पेज लिख कर आना। और हाँ, याद रखना, एक चीज़ याद रखना, सबसे बड़ी चीज़, ये जो दिल्ली थ्रू दी एजेस का जो ये एग्ज़ाम है, ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लिखने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शब्द हैं वो थोड़े हार्ड हैं। तो 4.5 पेज तो कम से कम कोशिश करना ही करना। पहला जो क्वेश्चन है वो 5 पेज से ज़्यादा ना हो जाए, कहीं से गलती से भी ना। क्यों? क्योंकि आपको मैंने इंद्रप्रस्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है, लेकिन फिर भी दिमाग में आप लिखते-लिखते ये समझ जाना, जब 3-4 पेज हो जाएँ तो आप याद रखना कि 5 पेज से ज़्यादा मैं ना लिख दूँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रेगुलर हो, एसओएल का हो, 5 पेज से ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो आगे छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्यों? क्योंकि ये आपको एक ही दिन मात्र पढ़ने के लिए मिला है। 1-1.5 दिन में आप कितना पढ़ लेंगे, और ऊपर से इतना कम समय में पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में सोचना ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेता है कोई बच्चा, बहुत ज़्यादा तो हो सकता है उसको कम ध्यान देना पड़े, आप अच्छे से कर पाओगे पेपर। लेकिन अगर कोई बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ के जाता, तो नॉर्मल हल्का-हल्का पढ़ा है, तो भाई पेपर में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, और टाइम तो लिमिटेड है, 3 घंटे, तो आप उतना पेजेस नहीं लिख पाएँगे। इसलिए कहूँगा आप अपनी लय बनाए रखें, और 5 पेज से ज़्यादा कोई भी आंसर इसमें ना लिखें गलती से भी। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि जो वीडियोज़ पड़ी हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो सारी अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली, भाई कोई बड़ी बात नहीं है प्लेलिस्ट देखना। सबसे बड़ी बात है ना कि दिल्ली थ्रू दी एजेस की जो प्लेलिस्ट अगर आपने वो देख ली, तो आपका एग्ज़ाम 100% पूरा होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो काम चलाऊ नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसीलिए तो डिफ़िकल्ट है। अगर मैं कुछ भी लिख देता आपके लिए, कुछ भी आपको समझा देता हल्का-हल्का दिल्ली के बारे में, तो वो आपको अच्छा लगता, लेकिन वो परफेक्ट आंसर नहीं होता, उसमें तो और ज़्यादा रिस्क होता। अब तो रिस्क भी नहीं है, अगर आप लिख कर आएँगे तो आपको नंबर देगा ही देगा टीचर। और यहाँ पे बहुत सारे जितने भी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए। देखो, आपके पास भले ही 1 दिन का टाइम है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझो, आप कल घर घर पर आना, एग्ज़ाम देकर आप घर पर आना, पूरा दिन
आप आराम करना, कोई बात नहीं, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है लेकिन आप आराम कर लेना, सो लेना, लेकिन आज पढ़ लो थोड़ा-सा, ठीक है? वैसे तो आज भी आप लोगों का एग्ज़ाम था, तो यही कहूँगा कि अभी थोड़ा-सा रेस्ट भी ले लेना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है? अभी मैं इसको एक बार अलग से वीडियो में भी डालूँगा एक बार, मुझे लग रहा है अलग से भी समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।